माने कितनी करी छोड़ता हूँ, इसको घोड़ा पछाड़ बोलते हैं दोस्तों। होने वाला है ये चंदन। सबसे जिस तरीके से ये काटता है दोस्तों, लेकिन कुछ भी नहीं होता है इसके काटने से। जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से मैं स्नैक सेवर सलमान पठान और आप लोगों के बीच में आया हूं। आज हमारे साथ में हमारे डिप्टी साहब आए हैं जो नरवर से हैं, और हमारे वन रक्षक कपिल शर्मा जी, और हमारे जो गाड़ी ड्राइवर हैं हमारे कक्का जी भी हैं उनके साथ में। हम सब आए हुए हैं यहाँ जंगल में, यहाँ फॉरेस्ट में। जितने भी हमने सांपों को रेस्क्यू किया था उन सारे सांपों को आज हम जहाँ पर रिलीज करने के लिए फॉरेस्ट में आ चुके हैं। तो देखिए दोस्तों, इसीलिए लास्ट तक वीडियो में बने रहना है और देखना है किस प्रकार के सांप हैं और किस सांप से कैसे बचा जाएगा। अगर आपके आसपास अगर सांप है तो कभी भी किसी बेजुबान को बिल्कुल भी ना मारे दोस्तों। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपके लिए बताने वाला हूँ अलंकरा सांप। इसको तस्कर के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। जूम कर रहा हूँ। हमारे बिहार में इसको अलंकरा कहते हैं और कई जगह इसको तस्कर भी बोलते हैं। तो दोस्तों, इसको करीब से देखिए, इसमें 3 रंग होते हैं। किस प्रकार के इसमें रंग होते हैं, और पीछे से आप इसको देखोगे तो पीछे से कुछ अलग दिखाई देता है दोस्तों। और जब ये गुस्से में आता है तो ये फूल जैसे गेंदे के फूल जैसे बन जाते हैं। तो इसको भी मैं अपने डिप्टी साहब को दूंगा, इसको यहाँ पर रिलीज करेंगे और छोड़ेंगे। इसके लिए पकड़ के आराम से छोड़ दो। और भी सांप है हमारे पास में। ये है धामन। तो दोस्तों, ये भी इसको मध्य प्रदेश में घोड़ा पछाड़ बोलते हैं। ये भी बिना जहर वाला सांप होता है दोस्तों, और किसान का बहुत बड़ा रक्षक होता है। तो इसको हमारे कपिल शर्मा जी छोड़ेंगे यहाँ फॉरेस्ट में। छोड़ दे तुझको कर दो भाई, जाने लेटिंग कर ली और ये है दोस्तों, इसके खिलाफ हमारे यहाँ काफ़ी तस्करी चलती है। कहते हैं कि 25 करोड़ रुपए का ये सांप बिकता है दोस्तों। तस्करी के चक्कर में इधर से उधर घूमते फिरते ही जब भूखा प्यासा मर जाता है दोस्तों। ये इसको रेड स्नेक बोलते हैं और 2 मुंह वाला सांप बोलते हैं। तो इसका 2 मुंह तो फिलहाल होता नहीं है दोस्तों, एक ही मुंह रहता है। पीछे से चपटा होता है, सैंड वो फैमिली से आता है, तो पीछे से मट्टी में गड्ढा करके बैठ जाता है, इसलिए इसकी पूंछ चपटी रहती है दोस्तों। और इस तस्करी में ज़्यादातर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है दोस्तों, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ऐसी चीज़ों से और अंधविश्वास से दूर रहें। इसको भी हमारे डिप्टी साहब छोड़ेंगे। लक्ष्मी मैया चले जाओ देर में जाएंगे आज ये दोबारा में जाएगी वो पढ़ने पड़ी था तुमने। हाँ वो ये भैया सही में जब वो जल्दी जाएगा। ये वो है क्या बताओ वो ना यार, छोड़ा नहीं है पठान इधर, सुन रहे हो दोस्तों। आप देखोगे जंगल का नज़ारा कितना खूबसूरत होता है जब हम उनको रिलीज करते हैं, तो किस तरीके से ये आकर अपना फन फुलाकर बैठ जाते हैं दोस्तों। देखेंगे किस तरीके से ये इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है। मैं कैमरामैन मेरा दिखाएगा इसका स्पेक्टिकल इंसान, और उसका दिखाएगा वो इंडियन रैप कोबरा है। तो दोस्तों, कभी भी अंधविश्वास के चक्कर में आप बिल्कुल भी न पड़ें। अगर आपको कभी भी इस तरीके के सांप बाइट कर ले तो आप अस्पताल का सहारा ले सकते हैं। अगर आप हमारे नज़दीक है तो एक बार हमसे कॉल करके पूछ सकते हैं कि आखिर हमें कौन से सांप ने बाइट की है। तो दोस्तों, हम लगातार मेहनत करते हैं, घर घर जाकर इन बेजुबानों को बचाते हैं और लोगों की मदद करते हैं। आप देखिए किस प्रकार से हम अपनी जान पर खेलकर इन बेजुबानों की जान बचाकर इन्हें सुरक्षित जंगल में छोड़ते हैं। भैया माने कितनी करी फुसकार मारी। एक तो भाग गया। नहीं बजेगा, कहाँ बजेगा? बुक का ये तो बजेगा। वो सलमान ने दूर छोड़ियो। तो दोस्तों, ये हैं धामन, और इनको भी मैं यहाँ पर छोड़ता हूँ। इसको घोड़ा पछाड़ बोलते हैं दोस्तों। ये भी अपने माता पर्यावरण में चले जाएंगे दोस्तों। बगल से देखिए, चले बहुत इसमें घोड़ा पछाड़ पता ही नहीं पड़ेगा। ये भी दामन है। ये दामन उत्तरी कितना लंबा सांप है। दामन लंबा जरूर, लेकिन जो का है
जहरीलू नहीं है। अरे भाई साहब क्या काले बजे भैया बहुत बड़ा जोर नहीं है। नहीं जहरीलू नहीं है वो। बहुत जीरा जरूर है नहीं है, जेर नहीं है उसमें। 1% जहर नहीं है उनमें। अरे मदन आदेश चल दोस्तों ये भी दामन है, इनको भी हम यहाँ पर छोड़ते हैं ताकि ये भी अपनी वाता पर्यावरण में चले जाएं। उनमें जहर नहीं होता बिल्कुल। दोस्तों कि अगर देखिए दोस्तों, ये है विष कोबरा, जिसको चंदन गोइरा कहा जाता है। इसके खिलाफ भी हमारे भारत में कई अंधविश्वास है। मैं अपने आप को कटवा कर दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को विश्वास हो जाएगा कि इसमें बिल्कुल भी जहर नहीं पाया जाता है। देखिए किस तरीके से ये मेरी उंगली को काट रहा है दोस्तों, लेकिन इसमें बिल्कुल भी जहर नहीं होता है। इसको जहरीला समझ कर लोग मार देते हैं। उसके बाद में मैं एक और सांप आपके लिए दिखाने जा रहा हूँ, जिसको अलंकरा बोलते हैं और तस्कर भी के नाम से भी जाना जाता है। देखिए इसको गौर से देखिए, इसकी पहचान क्या है। इसकी पाइथन जैसी मुंडी होती है। अब ये डिब्बे में से निकल रहा है इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, जो आप इसको देखेंगे काफ़ी बड़ा कोबरा है, 20 साइज का कोबरा है। इसके पीछे जो आप निशान देखेंगे तो इसके पीछे स्पेक्टिकल निशान दिखाई देता है। इसमें 2 सांप होते हैं, एक रैफ होता है, एक स्पेक्टिकल होता है। तो देखिए दोस्तों, मैंने स्पेक्टिकल को छोड़ दिया, एक और स्पेक्टिकल है जिसको मैं बाहर निकाला है डिब्बे से। तो पीछे देखेंगे आप जिस तरीके से इसके पीछे निशान है वो आपको शायद दिख रहा होगा। इसको इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा बोलते हैं और इसमें काफ़ी खतरनाक जहर होता है, न्यूरोटॉक्सिन वेनम, जो कि इंसान को काटने के बाद में वो अपनी सोचने की शक्तियों को खो देता है। हालांकि कभी भी किसी को सांप काट ले तो वो अस्पताल का सहारा लेके सहारा बिल्कुल न ले। एक और सांप मेरे पास में डिब्बे में है, मैं इसको निकालने जा रहा हूँ। देखिए ये सांप भी काफ़ी खतरनाक 20 साइज का है, लेकिन इंडियन स्पेक्टिकल नहीं, इंडियन रैप कोबरा है। तो देखिए इंडियन रैप कोबरा की क्या पहचान है। इसके पीछे आप देखोगे तो इसके पीछे स्पेक्टिकल का निशान हल्का हल्का काला दिखाई देता है। तो देखिए किस तरीके से इसके पीछे हल्का हल्का काला निशान दिखाई दे रहा है। ये इंडियन रैप कोबरा है, क्योंकि ये भी गुस्सेल नाग है। लेकिन कई अंधविश्वास लोग इस सांप के खिलाफ अंधविश्वास बताते हैं, कहते हैं कि ये दोगला नाग है, लेकिन दोगला कोई नहीं होता दोस्तों। ये एक और सांप मैंने निकाला है जो कि भारत का सबसे जहरीला सांप है, कोमल करेंत। तो मेरे सामने देखिए कोमल करेंत है। इसकी पहचान जो है बिल्कुल काला होता है, इस पर सफ़ेद सफ़ेद धारियाँ रहती हैं। इसको साइलेंट किलर भी बोला जाता है दोस्तों। इसके काटने का ना ही पता पड़ता, ना ही खून निकलता, ना ही दर्द होता, और सबसे ज़्यादा मौतें इसी के सांप के काटने से हुई हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं और भी सांप निकालने जा रहा हूँ धीरे धीरे। नाग नागिन पास में बैठ, और जो मेरे सामने बैठे हुए हैं 2 कोबरा। अब ये 3 कोबरा हो चुकी हैं, जिसमें से 2 इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा हैं और एक इंडियन रैप कोबरा है। तो दोस्तों इस तरीके से ये बैठ जाते हैं, लेकिन समझदार भी होते हैं, काफ़ी समझदार होते हैं। लेकिन इनसे आप खिलवाड़ बिल्कुल भी ना करें, वरना आप मारे जाओगे। तो दोस्तों हमारा काम ये है कि हम हर रोज़ 15 से 16 सांपों को पकड़ते हैं और उन्हें सुरक्षित जंगल में छोड़ देते हैं। कभी हम किसी बेजुबान जानवर को नहीं मारते और ना ही किसी को हम मारने के देते हैं। तो देखिए दोस्तों किस तरीके से ये मेरे सामने जंगल में बैठी हुई है। कैसा लगा दोस्तों, हम किस प्रकार के सांपों को पकड़ते हैं, जंगली जीवों को पकड़ते हैं, उनको सुरक्षित पकड़कर उनको जहाँ पर सुरक्षित हम छोड़ देते हैं। तो आज हमारे डिप्टी साहब हमारे साथ में आए हैं, तो जो आपसे कुछ कहना चाहेंगे तो आप इनकी सुनिएगा, और हमारे वन रक्षक कपिल शर्मा जी की भी आप सुनिएगा कि सांपों के प्रति कोई भी जानवर को बिल्कुल भी ना मारें। तो हमारे सर क्या कह रहे हैं जरा सुनिएगा। बिल्कुल भी ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। जो ये मात्र ये किंग कोबरा जो होता है, उससे थोड़ा सा कभी किसी के साथ कोई वारदात हो जाती है तो उस समय झाड़ फूँक का चक्कर डाल लेते हुए सीधा हॉस्पिटल का या कोई समझदार डॉक्टर से संपर्क किया जाना चाहिए। कपिल शर्मा जी हमारे कुछ बताएंगे। देखिए दोस्तों, मैं सब इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमारे भारत में से 3 या 4 प्रकार के ही सर्प ऐसे होते हैं जो जहरीले होते हैं। बाकी लोगों की चक्कर में ना पड़ें। कोई दूसरे प्रकार से आपको काट रहा है जो जहरीला नहीं होता है तो झाड़ फूँक के चक्कर में पड़ेंगे, नीम हकीम के चक्कर में पड़ेंगे तो आप जो है अपने पैसे भी खर्च करेंगे और जंगली जानवरों को प्रति आपकी जो निष्ठा है वो भी कम होती जाएगी। और हमारे कहने का मतलब ये है कि आप जैसे आपको कोई जहरीला सांप काटता है तो आप नीम हकीम के चक्कर में ना पड़ के सीधे सरकारी अस्पताल का सहारा लीजिए, और आपके आसपास हमारे आसपास कोई भी सर्प हैं, कोई आए हैं तो उनकी रक्षा कीजिए। वो हमारे पर्यावरण के मित्र होते हैं, उनको नुकसान ना पहुंचाइए। अगर आपके पास सांप आ गया है तो सलमान भाई को कॉल कीजिए, वो तुरंत आएंगे, सांपों को रेस्क्यू करेंगे। और आप अहम हिस्सा आप निभा रहे हैं जंगली जानवरों को, सर्पों को और भी समस्त जानवरों को बचाने के लिए। सलमान पठान का बहुत अच्छा वो है जो लाखों मतलब वन्य प्राणियों की मतलब उसमें सर्पों की ये मतलब रक्षा कर रहे हैं और इंसानों की भी रक्षा कर रहे हैं। बहुत बढ़िया।
जय हिंद। दोनों चीज़ों की मतलब रक्षा हो रही है। सांपों को इंसान से बचाना, इंसानों को सांपों से बचाना। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।